शातिर सोनम ने किस तरीके की साजिश रची थी कि वो खुद को बचा सके? देखिए, सोनम का पहले दिन से प्लान था कि वो इस पूरे मामले को, इस वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग निकले। लेकिन सोनम दरअसल ऑपरेट हो रही थी अपने बॉयफ्रेंड से, राजा से, राज से। और राज उसको जैसे जैसे रूट मैपिंग कर रहा था वैसे वैसे सोनम जो है तय कर रही थी चीजें। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनम ने ये जो मोबाइल है उसमें उसने कई बार सर्च किया था नेपाल का रूट, और नेपाल रूट को लेकर उसको कई सारे कंफ्यूजन भी थे। लेकिन इन सब के बीच में दूसरी सबसे अहम बात यह है कि राज जैसा उसको बता रहा था वैसा वो करना चाह रही थी, क्योंकि अंततः करते हुए उसको राज के साथ रहना था। ऐसा सोनम ने अभी तक की अपनी पूछताछ में बताया है। और जो कई महत्वपूर्ण जानकारी है सोनम ने अपने भी पूछताछ में पुलिस को दी है, उसमें नेपाल भागने को लेकर भी ये महत्वपूर्ण जानकारी है। सोनम का सीधे तौर पर कहना था कि वो बहुत ज्यादा दिनों तक देश में नहीं रहना चाहती थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो नेपाल में ही शरण लेना चाहती थी, और यही कारण रहा था कि उसने नेपाल जाने को लेकर बात कही थी। यदि नेपाल भाग जाती एक बार तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि पुलिस जो है लगातार फोकस कर रही थी उसको शिलोंग में ही उन घाटियों में ढूंढने की जहां राजा जिसका पति है, राजा रघुवंशी, उसके इर्द गिर्द थी। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी ने उसके करीब उसको पुलिस को पहुंचाया है, उसके बाद से उसको लगने लगा था कि अब उसको नेपाल भाग जाना चाहिए। इस पूरी वारदात को अंजाम दे चुकी है जब वो। लेकिन चूंकि राज की घटिया प्लानिंग पर उसने पूछताछ में दोष मढ़ा है कि उसने घटिया तरीके से प्लानिंग की थी, और मुझे वापस इंदौर बुलाया गया। इंदौर के बाद फिर मुझे गाजीपुर भेजा गया जब वो लोग पकड़ाने लगे। तो फिर इस दौरान मैंने फिर नेपाल भागने की कोशिश की। लेकिन चूंकि पूरे घटनाक्रम में नेपाल भागने को लेकर उसके पास बहुत ज्यादा रूटों की जानकारी नहीं थी, उसने स्थानीय स्तर पर पूछताछ की थी नेपाल रूट को लेकर, लेकिन कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। और फिर वो संदिग्धों की तरह जो है नजर में आने लग गई थी। यही कारण रहा था कि फिर उसने नेपाल भागने का प्लान कैंसिल किया, लेकिन तब तक पुलिस उस तक पहुंचने लग गई थी। अजय, देखिए अंडरग्राउंड करने की किस तरीके की साजिश थी आपने बताया। इसके अलावा देखिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी उसकी तरफ से की गई, और यही वजह रही कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी उसकी तरफ से नहीं किए गए, बल्कि मौसी के बेटे के 4 बैंक खातों से उसने मोबाइल को कनेक्ट किया। उसने बेहद शातिराना तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और उसने इस दौरान जितनी भी बातें हो सकती थी एक अपराधी को ध्यान में रखनी चाहिए, पेशेवर अपराधी को, वो तमाम बातों को ध्यान भी रखा है और उसी के तहत तमाम फैसले लिए थे, तमाम कवायदे की थी। लेकिन अहम बात यह है कि अब वो सारी परतें जो है खुलने लग गई हैं ऋतु, और जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं वो सोनम की कारगुजारियों से जुड़े हुए हैं। चाहे फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए हों, चाहे फिर वो नेपाल भागने से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो अलग अलग तरीके से इस पूरी वारदात पर जो है पर्दा डालने से जुड़े हुए हों। पुलिस को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि सोनम अपराधी तो नहीं, लेकिन प्लानिंग में अच्छे अच्छे अपराधियों को मात दे चुकी है। और जिस तरीके की उसने प्लानिंग की थी, जिस तरीके से उसने गुमराह किया है पुलिस को अभी तक, उससे ये पुलिस को समझ आ चुका है कि इससे किसी पेशेवर अपराधी की तरह ही पूछताछ की जानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे राज जो है हमेशा हमेशा के लिए दफन रह जाएंगे। चलिए, नजरें आप बना रखिएगा, जो आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।